सर नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्री ऑर्डर फैसिलिटी क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका क्या बेनिफिट रहेगा, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर प्री ऑर्डर फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप पहले हम आपको या मतलब कभी भी आपको जैसे हमारी कंपनी से मैसेज आता था कि एक XYZ प्रोडक्ट है जो हमारे पास एक हफ़्ते बाद आने वाला है, तो आप उसका ऑर्डर हमें एडवांस में भेज दीजिए। या आपको बोलते थे कि ये नया माल आ गया है, इसका स्टॉक अपडेट हो गया है, इसका ऑर्डर आप भेज सकते हैं, या जो भी ऐसे कुछ भी नोटिफिकेशंस होते थे आपको व्हाट्सएप पे आते थे। तो उसके लिए सर हमने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी क्रिएट करी है, जिसमें बेनिफिट आपको ये रहेगा कि पहले क्या होता था कि एक एग्जांपल देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है ट्रूशील HD ब्लू कट। तो हमने सबको मैसेज डाल दिया कि सर हमारे पास ट्रूशील HD ब्लू कट का माल जो है एक हफ़्ते बाद आएगा, आप सब लोग अपना ऑर्डर बना के भेज दीजिए। अब होता ये था उसके अंदर कि प्लेनों के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पीछे से 100 पेयर्स आया एग्जांपल के तौर पे। अब मेरे पास कस्टमर्स ने डिमांड कर ली 1000 पेयर की, तो वो 100 पेयर जो था वो पहली पार्टी जिसका ऑर्डर हमने पंच किया उसको चला गया माल, बट जो बाकी के कस्टमर रह गए उनको कुछ माल ही नहीं मिला। तो हमने ये प्री ऑर्डर फैसिलिटी इस हिसाब से बनाई है कि आप ऑटोमेटिकली अपना जो ऑर्डर है वो सिस्टम में लगा देंगे, और जैसे ही सिस्टम में आपका ऑर्डर आएगा तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जिसका पहले ऑर्डर आया होगा उसको पहले एडवांटेज मिलेगा अपना ऑर्डर के अंदर, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी को अवेल करने का। अवेल का मतलब ये उसको प्राप्त करने का। अब हमारे पास अगर समझ लीजिए माइनस आधा सिलेंडर किसी प्रोडक्ट का पीछे से मेरे पास जो सप्लाई है वो 3000 पेयर आया, और आपके पास मतलब मेरे जो जितने कस्टमर हैं हमारी कंपनी के उनकी डिमांड 3500 पेयर की है, या मैं कहता हूँ हमारे पास 2500 पेयर की डिमांड है। तो जिन कस्टमर्स के ऑर्डर्स हमारे पास पहले आए होंगे पहले उनको सप्लाई हो जाएगा, उनको प्री ऑर्डर वालों को ये एडवांटेज दिया जाएगा सबसे पहले कि उनके हमारे पास एडवांस में ऑर्डर आए हुए हैं। तो जैसे ही स्टॉक इन होगा तो उनको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि वो आइटम का पर्टिकुलर जो आइटम हमारे पास प्री ऑर्डर में अवेलेबल है उनको एडवांटेज के तौर पे उनको पहले माल प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही स्टॉक में इन हो जाएगा माल। बट अब वो कस्टमर ये कहता है कि मेरे को ये आइटम अभी स्टॉक में नहीं देनी, मेरे को खाली कोरियर में ये ऑर्डर्स चाहिए, तो वो अपना कोरियर के अंदर जैसे रेगुलर ऑर्डर प्लेस करता है वैसे उसको प्लेस करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उस आइटम का प्री ऑर्डर में प्लेस करना चाहते हो तो उसका फंक्शनलिटी कैसे काम करेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सब मेन्यू में जाएंगे और प्री ऑर्डर फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको शो कर रहा है कि आपके 4-5 प्रोडक्ट जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए। तो आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लीजिए, समझ लीजिए पहले प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि ये प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। तो जो भी आइटम प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल होगी उसके यहाँ पे उसका नाम नीचे एक आइकन ऐसे बना रहेगा अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। अब आपको यहाँ पे नीचे एक डिलीवरी डेट भी शो कर रहा है कि 8 मई 2022 तक इस प्रोडक्ट का जो स्टॉक है, नया स्टॉक फ्रेश स्टॉक जो होगा वो इन हो चुका होगा। अब समझ लीजिए कि कोई इसके अंदर पावर शॉर्ट चल रही थी, वो शॉर्ट पावर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी जो नया गुड्स आया होगा। तो आप क्या काम कर सकते हैं, समझ लीजिए आपको 6:15 में पाव चाहिए, 2 पेयर चाहिए आपको, तो आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अपने कार्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो जो आइटम प्री ऑर्डर में होगी उस पर प्री ऑर्डर लिखा होगा, बट जो आइटम प्री ऑर्डर में नहीं होगी उसमें रेगुलर लिखा होगा। वो कैसे होगा वो भी आपको शो कर देता हूँ। अब हम कोई एक रेगुलर आइटम पकड़ लेते हैं, जैसे समझ लीजिए ये एक आइटम है, इसमें यहाँ पे नहीं लिखा आ रहा कि ये प्री ऑर्डर की, और इस पर रेगुलर लिखा आ रहा है। तो इसको मैंने ऐड किया, कार्ट में ऐड कर दिया। तो अब मैं कार्ट में जाऊँगा तो यहाँ इस पर रेगुलर लिखा आ रहा है। तो रेगुलर का मतलब ये है कि ये आइटम रेगुलरली जैसे चल रहा था वैसी प्रोसेस है, ये प्री ऑर्डर में नहीं है। अब जो आप कहते हो कि भाई मेरे को 6:15 से पाव जो है मेरे को प्री ऑर्डर में नहीं डालना, मतलब मेरे को जो ऑर्डर है वो प्री ऑर्डर में नहीं डालना, मेरे को रेगुलर में डालना है। सर आइटम तो प्री ऑर्डर में ऑलरेडी है, वो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। आपके पास यहाँ नीचे एक ऑप्शन आता है ऑर्डर टाइप का। अगर आप रेगुलर बोलोगे तो ये आपका ऑर्डर जैसे चल रहा था वैसे चलता चला जाएगा और ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा और आपको अपडेट मिल जाएगा कि इसमें माल है कि नहीं है। बट अगर आपने इसको प्री ऑर्डर पर क्लिक कर दिया तो आपका सिस्टम क्या बोलेगा, यहाँ पे आपको रोक देगा। वो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप नीचे ऑप्शन प्री ऑर्डर का सिलेक्ट कर रहे हो तो आपकी कार्ट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ प्री ऑर्डर की ही आइटम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऑर्डर टाइप प्री ऑर्डर सेलेक्ट करा तो हमारा सिस्टम क्या करता है, वो प्री ऑर्डर की आइटम को प्री ऑर्डर के अंदर ही लेके जाता है। मतलब आपको प्री ऑर्डर से प्री ऑर्डर मैच करना है। अगर आप प्री ऑर्डर की बजाय ऑर्डर टाइप प्री ऑर्डर सेलेक्ट करने के बजाय आप रेगुलर सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका ऑर्डर क्या करेगा, ये नॉर्मल ऑर्डर की तरह डिस्पैच हो जाएगा, मतलब सबमिट हो जाएगा और आगे जाके इन फ्यूचर मतलब और आपको इसको फीडबैक मिल जाएगा। अब समझ लीजिए 6:15 में पाव का अगर करंट मेरे पास इसका स्टॉक 0 है तो आपको फीडबैक भी 0 ही आएगा, क्योंकि इस आइटम का हमने लिखा हुआ है कि इस आइटम की अवेलेबिलिटी 8 मई से होगी हमारे स्टॉक के अंदर। तो और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को मैं 3 दिन वेट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर पावर के लिए, बट मेरे को प्री ऑर्डर में डालना है, तो आप क्या काम करिए सर, रिमूव कर दीजिए रेगुलर आइटम उसके अंदर और फिर इस पर्टिकुलर पावर को आप 3 दिन वेट कर सकते हो तो प्री ऑर्डर में सेलेक्ट करके इसको यहाँ से चेकआउट कर दीजिए। तो ये प्रोसेस है सर।
आपको बस खाली ये यहाँ पे ऑर्डर टाइप के अंदर चेंज करना। अगर आपको प्री ऑर्डर लगाना है ऑर्डर, तो आपकी सारी कार्ट के अंदर आइटम जो है प्री ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर सेलेक्ट करोगे तो चाहे वो ऑर्डर प्री ऑर्डर की आइटम हो कार्ट में, चाहे वो रेगुलर की आइटम हो कार्ट के अंदर, आपका ऑर्डर रेगुलर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बट आपको फीडबैक हाथ के हाथ मिल जाएगा। अगर आपका ऑर्डर टाइप प्री ऑर्डर हो गया तो आपको फीडबैक जो होगा तभी मिलेगा जब उस आइटम का स्टॉक हमारे सिस्टम में इन हो जाएगा। थैंक यू सर। कुछ भी इशू हुआ है सर आप प्लीज़ डायरेक्टली कॉल करिए हमारी टीम को, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू सर।